तो ये जो है अभी ये अगला क्वेश्चन है जहाँ पर बोला जा रहा है रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग, ठीक है, जो भी माइंड में थॉट आ रहा है पहले हम लोग उसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं, लिखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट कैटेगरी, और रेवेन्यू निकालना था हमें, तो ये अभी तक पता चल गया कि 2 टेबल्स को कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट्स हैं तो मतलब बेसिकली कैटेगरी के, और कैटेगरी कॉलम जो है वो प्रोडक्ट्स वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर जाओगे, यहाँ स्कीमास के अंदर देखोगे तो ये आप देख सकते हो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी जो है इसी के अंदर, ठीक है। मतलब 3 टेबल्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कनेक्ट 3 टेबल्स, ये समझ में आया पहला। दूसरा कि कनेक्ट तो कर लेंगे, उसके बाद फिर कैटेगरी जो है जो भी होगा, मैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, फैशन, तो उनको ग्रुप बाय कर देंगे, ठीक है। ग्रुप बाय कैटेगरी, ये समझ में आ गया। और भी कुछ करना है क्या, उसके बाद फिर हम लोग बेसिकली रेवेन्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग देखते हैं, तो अब इसको कनेक्ट करते हैं। सो फ्रॉम ऑर्डर आइटम्स एज OI, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है जो कि ज्वाइन ऑर्डर्स को ज्वाइन करेंगे एज O, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ। तो ऑर्डर आइटम्स में हमारे पास जो है ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास ऑर्डर्स में जो ऑर्डर आईडी है इसमें भी हमारे पास ऑर्डर आईडी, ठीक है। ये तो हो गया। अब अगला टेबल ज्वाइन करते हैं जो कि प्रोडक्ट्स, ठीक है। ज्वाइन प्रोडक्ट्स एज P, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं प्रोडक्ट्स में जैसे कि प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। तो कौन सा टेबल है जिससे हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे, ऑर्डर आइटम से प्रोडक्ट आईडी है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है, तो इसको हम लोग जो है इससे ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कि ऑर्डर आइटम्स के साथ, ठीक है। तो ये तो मैंने O कर दिया, P डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू, उसके बाद फिर हम लोग ऑर्डर आइटम्स में जो प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं सक्सेसफुली ये कनेक्ट हुआ या फिर नहीं। सो सेलेक्ट ऑल, ये मैंने 8 कर दिया, सेलेक्ट ऑल। तो अब देख सकते हो तीनों जो कनेक्ट हो गया, तीनों टेबल आपस में जो कनेक्ट हो गए, ठीक है। यहाँ तक कुछ है नहीं, जैसे यूनिट प्राइस तक ये पहला टेबल है, उसके बाद फिर ये दूसरा टेबल है, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी से तीसरा टेबल स्टार्ट हो रहा है। अब इसको क्या करते हैं, ग्रुप बाय कर देते हैं हम लोग इसको, कैटेगरी को, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को। तो ग्रुप बाय इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो इस टेबल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम लोग P वाले में है, प्रोडक्ट्स वाले में, ग्रुप बाय P डॉट कैटेगरी CATEGORY, इसको मैंने इस तरह से ग्रुप बाय कर लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर भी ग्रुप बाय करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा, मतलब यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा सिलेक्ट के साथ P डॉट कैटेगरी, ये मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। इसको देखते हैं ग्रुप बाय हुआ नहीं, ये हो गया, ठीक है। अब हमें इन सभी का सम, मतलब कि रेवेन्यू दिखाना है। तो रेवेन्यू दिखाना है तो क्या करना है, तो हम लोग सम करते हैं बेसिकली। और ऑर्डर आइटम्स में हमारे पास जो है, जो कि यह हमारे पास क्वांटिटी है, ठीक है, और इसको हम लोग गुना कर देंगे ऑर्डर आइटम्स में हमारे पास जो यूनिट प्राइस है, यूनिट प्राइस इसको मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं इस तरह से एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ। अब इसको एक एलियास दे दे रहे हैं जैसे कि रेवेन्यू, ये मैंने रेवेन्यू दे दिया, एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। इसको इस तरह से इधर ले आ रहे हैं, यहाँ पर ले आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आ तो गया है, इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, रेवेन्यू को जो हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो ऑर्डर बाय रेवेन्यू, ठीक है, डिसेंडिंग कर लेते हैं कि पहले जो है जो बड़ा मतलब अमाउंट है वो पहले आ जाए, ठीक है। तो ये देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, क्लोथिंग और बैग्स वगैरह आ रहा है, ठीक है। ये तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों ने मिस कर दिया, जो कि हम रेवेन्यू जो है सिर्फ और सिर्फ डिलीवर्ड वाले को ही मान रहे हैं, ठीक है। इसीलिए तो हम लोगों ने प्रोडक्ट्स, मतलब कि ऑर्डर्स वाले को कनेक्ट किया था। अगर आपने ये आइडेंटिफाई किया होगा, मतलब आपको बहुत अच्छा नॉलेज है इस प्रोजेक्ट में, आप अच्छे से आगे जा रहे हो, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ग्रुप बाय करेंगे, तो यहीं पर कर लेंगे, ठीक है। वेयर वो डॉट ऑर्डर स्टेटस इज इक्वल टू डिलीवर्ड, राइट, डिलीवर्ड डिलीवर्ड। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख लो ये आंसर है हम लोगों के पास, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इसको मैं यहाँ पर से कट कर ले रहा हूँ, इसको हम लोग जो ब्यूटीफाई कर ले रहे हैं, कंट्रोल B, ठीक है। तो इसमें आपने क्या सीखा, तो पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट आपने 3 टेबल्स को जो कनेक्ट किया है, उसके बाद फिर रेवेन्यू निकाला है, ग्रुप बाय किया है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको ऑर्डर बाय आपने किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो समझ में आया। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।